शादी की थकान अब भी शरीर में बसी हुई थी, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल थी। कुछ बेचैनी, कुछ संकोच, कुछ उम्मीदें और बहुत सा डर। घर की दीवारों पर लगे झालरों की रोशनी अब मध्यम पर रही थी, और धीरे धीरे सारे रिश्तेदार अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैं अकेली थी, अपने नए कमरे में, एक ऐसे जीवन की दहलीज पर खड़ी जिसे मैंने अब तक बस सपनों में जिया था। कमरा गुलाबी रोशनी से सजा हुआ था, फूलों की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली थी। पलंग पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर हर पग पर मेरी झिझक और शर्म को छिपा दिया हो। मैं पलंग के एक कोने पर बैठी थी, सिर पर घूंघट खींचे, दिल की धड़कनों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हर आहट पर लगता अब वो दरवाज़ा खुलेगा। हर परछाई में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। और फिर दरवाज़ा खुला। मेरी धड़कनें एक पल को थम सी गईं। वो अंदर आया, मेरा पति राहुल। पहली बार था जब हम एकांत में आमने सामने होने वाले थे। अभी तक बस रस्मों और रिश्तेदारों के बीच कुछ मुस्कुराहटें, कुछ नजरों के आदान प्रदान और एक दो छोटे छोटे संवाद ही हुए थे। लेकिन आज की रात, ये हमारी थी। राहुल ने दरवाज़ा धीरे से बंद किया और कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे भी समझ नहीं आ रहा हो कि इस नाजुक पल की शुरुआत कैसे करे। फिर वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। मैं अब भी पलंग पर बैठी थी, नजरें ज़मीन में गड़ी हुई थीं। उसने पास आकर धीरे से मेरे सामने ज़मीन पर बैठते हुए कहा, नेहा, क्या मैं घूंघट हटा दूँ? उसके स्वर में जो सम्मान और अपनापन था, उसने मेरी झिझक को कुछ हद तक कम कर दिया। मैंने धीरे से सिर हिलाया। उसने बहुत ही नरमी से मेरा घूंघट हटाया। पहली बार मेरी आंखें उसके सीधे सामने थी, गहरी, शांत और सजीव। वो मुस्कुराया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने शर्मा कर नजरें झुका लीं। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में गर्मजोशी थी, सुरक्षा थी, और एक वादा था। हम कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठे रहे। कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ धड़कनों की आवाज़ थी जो इस नए रिश्ते का संगीत बन चुकी थीं। कुछ पल बाद उसने कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि ये रात तुम्हारे लिए उतनी ही अनजानी है जितनी मेरे लिए। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं हर रोज़ तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा, तुम्हारे साथ दोस्त बनकर चलूँगा। हम इस रिश्ते को मिलकर समझेंगे, संवारेंगे। उसकी बातों ने मुझे कहीं अंदर तक छू लिया। ये वो बातें थीं जो मैं सुनना चाहती थी, लेकिन उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतनी संवेदनशीलता से कहेगा। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वो आंसू डर या जय के नहीं थे, वो सुकून के थे, विश्वास के थे। राहुल ने धीरे से मेरी चूड़ियों को देखा। ये खनक बहुत प्यारी है, जैसे तुम्हारी हंसी। मैंने अनजाने में मुस्कुरा दिया। कमरे में अब वो संकोच नहीं था जो कुछ देर पहले था। एक नर्म सा संवाद हमारे बीच चल पड़ा था, बिना शब्दों के। उसने मेरी मांग में हल्के हाथों से उंगलियां फेरते हुए कहा, अब ये सिंदूर मेरी जिंदगी का हिस्सा है, और तुम मेरी आत्मा का। मैं उसके शब्दों में डूबती चली गई। मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ एक पति नहीं है, वो एक साथी है जो मेरी भावनाओं को समझता है, उन्हें मान देता है। उसने मुझे अपनी बाहों में धीरे से भर लिया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब डर नहीं था। अब एक अनजाना अपनापन था, जिसमें मैं खुद को धीरे धीरे समर्पित कर रही थी। रात की चांदनी खिड़की से झांक रही थी, जैसे वो भी गवाह बनना चाहती हो हमारी पहली रात का। फूलों की खुशबू, धीमी रोशनी, और हमारे बीच की निकटता, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का दृश्य हो। राहुल ने बहुत धीरे धीरे मेरा हाथ अपने सीने पर रखा। सुनो, ये धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने अपनी हथेली उसकी छाती पर महसूस की। उसकी धड़कनें जैसे मेरी हर भावना को पढ़ रही थीं। धीरे धीरे उसने मेरी जड़ता को पिघलाना शुरू किया। उसने मेरी साड़ी की पल्लू को सहेजते हुए कहा, तुम्हारी हर चीज में एक सुंदरता है जिसे मैं हर दिन जानना चाहता हूँ। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर फिसली, और मेरे भीतर का डर, संकोच, सब एक एक कर टूटते गए।
वो हर कदम पर मुझसे इजाज़त मांगता रहा। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी बुआ या मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। उसके हर स्पर्श में प्रेम था, समर्पण था। जब उसने मेरा माथा चूमा, तो जैसे मेरी आत्मा को शांति मिल गई। मैंने खुद को उसके सामने खोल दिया, न सिर्फ शरीर से, बल्कि दिल से भी। हम दोनों ने उस रात कोई जल्दबाजी नहीं की। हमारा मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो एक भावनात्मक युग्म था। हर पल में एक नई परत खुल रही थी, उसके भीतर के प्रेम की और मेरे भीतर के भरोसे की। रात बहुत धीमी थी और हमारी सांसें बहुत तेज। हर चुंबन, हर स्पर्श, हर आलिंगन ने जैसे एक नई दुनिया रच दी थी, जहां हम दोनों ही एक दूसरे के हिस्से बन गए थे। जब हम थककर एक दूसरे की बाहों में सिमटे, तो खामोशी में भी एक संवाद था। उसने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, अब ये जिंदगी हमारी है और मैं हर रोज तुम्हें पहले से ज्यादा चाहूंगा। मैंने उसकी छाती पर सिर रख कर कहा, और मैं हर रोज तुम्हारे और करीब आती जाऊंगी। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थी। मैं उसकी बाहों में थी, थकी हुई लेकिन संतुष्ट। आंखें बंद थी, लेकिन मन पूरी तरह जागृत। पहली बार लगा कि ये मेरा घर है और ये आदमी मेरा अपना है। रात बीत गई, लेकिन उस रात की यादें, उस एहसास की गर्मी, वो आज भी मेरी रूह में बसती है। ये मेरी सुहागरात थी, सिर्फ एक रात नहीं, मेरी जिंदगी की नई सुबह।